हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिभाषा और एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट्स नहीं रहने वाला है। चलिए इस वीडियो लेक्चर को फटाफट से शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या को समझने की कोशिश करते हैं। देन हम लोग इसको समझने के बाद हम लोग अपरिमेय संख्या को समझेंगे। परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब भैया p/q क्या है, p और q क्या है, इसको हम लोग आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए, p और q एक प्रकार का संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। और आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव का संख्या और नेगेटिव का संख्या और जीरो होता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। -2 1 और 0, फिर यहाँ से 1 चलता है 2 और डॉट डॉट डॉट, ये इधर इनफाइनाइट तक जाता है और ये इधर इनफाइनाइट की तरफ जाता है। आई होप कि आपको पता होगा कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव का संख्या और नेगेटिव का संख्या और जीरो शामिल होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये अगर आपको पता है तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अभी परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जहाँ पे इसका मेन आप समझ लो कि ट्रिक है या फार्मूला समझ लो कि p/q के रूप में लिखा जाता है और p और q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। लेकिन यहाँ पे भैया ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि q 0 नहीं होना चाहिए। q 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है q मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसका एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि परिमेय संख्या, ये आप याद रखो, परिमेय संख्या सीमित और आवर्ती दशमलव के रूप में भी हो सकता है। जैसे अगर p/q के रूप में नहीं है, लेकिन नहीं है तो आप सोचेंगे कि भैया p/q के रूप में तो है ही नहीं, तो ये कहाँ से आ गया, मतलब ये सीमित आवर्ती दशमलव के रूप में भी हो सकती है। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल से सारा बात क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको समझते हैं p/q। अब मैं यहाँ पे जैसे लिख दिया मैंने p और q, ठीक है। अब समझते हैं, जैसे 3/7 हो गया। 3/7 क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, है परिमेय संख्या। p/q के रूप में ये लिखा हुआ है और 3 और 7 क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ 9/13, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ है, क्यों है? क्योंकि 9 क्या है, पूर्णांक संख्या और 13 भी पूर्णांक संख्या है। चलो, और इंटरेस्टिंग बात, जैसे मैं लिख दूँ सिर्फ 2 एक परिमेय संख्या है। हाँ है। आप सोचेंगे कि भैया यहाँ पे सिर्फ p है, q तो है ही नहीं। q नहीं है, लेकिन नीचे किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा होता है। क्या छिपा होता है? एक छिपा होता है। मतलब 2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। 3 क्या है, 3 भी परिमेय संख्या है। अब आइए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 9 बट्टे, पहले इसको हम लोग समझते हैं। चलो, 9 क्या है, 9 एक परिमेय संख्या है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं 0/9, ठीक है, 0/9 क्या ये परिमेय संख्या है? आप बताओ बताओ। है। क्यों है? क्योंकि ये p/q के रूप में है और 0 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है और q भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है। अब आइए थोड़ा सा इसी को उल्टा करते हैं। 9/0 क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये परिमेय संख्या है? बताइए आप। अब कितने लोग सोच रहे होंगे कि हाँ ये p/q के रूप में तो है, ये परिमेय संख्या है, पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 0 क्या है, q के बराबर हो गया है। अब यहाँ पे क्या है कंडीशन की 0 q नहीं होना चाहिए, मतलब q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, q का वैल्यू 0 हो रहा है। मतलब ये जो है 9/0 ये क्या है, अपना परिमेय संख्या नहीं हो सकता। समझ में आ गया? मतलब अगर नीचे आपको 0 दिखे, बट्टे के नीचे 0, मतलब वो क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या के अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, ये समझ में आ गया। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है और q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये सारी बात आपको समझ में आ गई। अब आइए इसको समझते हैं। परिमेय संख्या सीमित और आवर्ती दशमलव में के रूप में भी हो सकती है। जैसे इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा, इस बात को हम लोग आइए समझते हैं। सीमित और आवर्ती दशमलव, सीमित और आवर्ती दशमलव, सबसे पहले दशमलव संख्या किसे कहते हैं? जैसे 2/3 ये क्या है, दशमलव संख्या है। जैसे
4.7 ये क्या है, दशमलव संख्या है। और सीमित क्या होता है, सीमित बोले तो जैसे 5/2 क्या है, मतलब दशमलव के बाद पूरी मतलब कोई संख्या है, जैसे आपने भाग दिया, जैसे 2 से 4 में आपने भाग दिया तो 2 और ये 4, मतलब ये कट गया ना, ठीक है, ये कट गया। और थोड़ा दशमलव के रूप में लेके हम लोग समझते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ 2 और ये 5, ठीक है, और इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4 और ये 1 और दशमलव, फिर यहाँ पे 0, 2 बचे 10, मतलब दशमलव के बाद एक सीमित संख्या है, एक सीमित संख्या के बाद पूरी संख्या कट जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं या सीमित दशमलव कहते हैं, ठीक है। वही टर्म यहाँ पे है, सीमित या आवर्ती, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं, मतलब दशमलव के बाद एक सीमित संख्या होता है, ठीक है। जैसे अब मैं इसको ले लूँ और 2, 3, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। और मैं यहाँ पे ले लूँ जैसे 13.22, दशमलव के बाद एक सीमित संख्या है, मतलब ये सारी संख्याएं भी क्या होगी, परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर इसको ये तो दशमलव के रूप में भी है तो इसके अंदर कुछ नहीं है या नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, मतलब ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। और इस बात को आप हमेशा याद रखना कि परिमेय संख्या सीमित या आवर्ती दशमलव में भी हो सकता है, जो ये आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, पॉइंट के रूप में भी हो सकता है। सीमित जैसे ये नहीं हो सकता है, जैसे अगर मैं बोलूँ जैसे 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 0, ये कंडीशन दूसरा है। हम लोग अपरिमेय के जब हम लोग समझेंगे उसमें हम लोग समझेंगे, ये जैसे है ना, ये बढ़ते जाएगा, ये सीमित नहीं है दशमलव के बाद, ये बढ़ते जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 बार 0 हो गया, फिर यहाँ पे 3 आया, फिर यहाँ पे ये 0 क्या है, बढ़ गया, 3 बार 0 हो गया। तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या के अंदर हम लोग रखते हैं। पर एक चीज़ और, जैसे आपने ऐसा भी देखा होगा, जैसे 6.2222, ऐसा एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, या जैसे 6.233333, ऐसा कोई संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब एक संख्या रिपीट कर रहा है तो वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6.2 के पावर ये बार, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 6.2 और 3 के ऊपर सिर्फ बार रहेगा। और ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि इसको हम लोग कैसे, ये जो रिपीट हो रहा है इसको हम लोग शांत कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मतलब दशमलव से हम लोग इसको पूरा परिमेय में कैसे कर सकते हैं। तो ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या के अंदर रखते हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका कंडीशन क्या होता है। और ये चीज़ आपको नोट्स में याद रखना है कि परिमेय संख्या जो है ये सीमित और आवर्ती दशमलव के रूप में भी हो सकता है। अब आइए हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। मतलब p/q के रूप में नहीं हो सकता, जस्ट उल्टा, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे ही हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसका नोट आप ये समझ लीजिए, नोट क्या है इसका, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप अनंत या गैर आवर्ती होती है, ठीक है। जैसे उसमें क्या था, सीमित आवर्ती था, इसमें क्या है अनंत, मतलब असीमित, ठीक है, गैर आवर्ती होती है। तो ये दो आपको पहचानने का ट्रिक है, एक तो ये जो p/q के रूप में नहीं होता है, और ये अनंत गैर आवर्ती, तो इसको हम लोग अभी समझेंगे। जैसे एग्जांपल में √2 p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। √2 p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो ये क्या आपने पूर्णांक संख्या में पढ़ा है कि रूट के अंदर 2 होता है, नहीं ना। मतलब रूट के अंदर अगर कोई संख्या दिखे, ठीक है, और वो रूट से बाहर नहीं निकलता है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि रूट के अंदर 4 है, ठीक है, तो क्या ये रूट से बाहर निकल सकता है, अगर निकल सकता है तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा, जैसे ये निकल जाएगा, इसका 2 वैल्यू होगा, ये रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तो ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन कोई संख्या जो रूट से बाहर ही नहीं निकलता है, जैसे रूट के अंदर 7 है, तो ये तो बाहर ही नहीं निकलेगा मेरे भाई, तो ये अगर बाहर नहीं निकलता है रूट के अंदर जो संख्या है, तो वो अपरिमेय संख्या के अंदर आ जाएगा।
ये तो इसका परिभाषा से ये एग्जाम्पल हो गया। अब ये जो मेन नोट है इस टॉपिक का, अपरिमेय संख्या का, इसको समझना बहुत ही थोड़ा आपके लिए फोकस वाली बात है। अगर ये समझते हैं तो इस पे इक्वेशन आपके एग्जाम में भी आते हैं। अनंत गैर आवर्ती का मतलब क्या होता है? अनंत गैर आवर्ती दशमलव क्या होता है? देखो ये जो है ये इसका मतलब क्या हो, डॉट डॉट का मतलब ये अनंत तक जा रहा है, मतलब इसका सीमित नहीं है, मतलब इसका कोई एक लिमिट नहीं है कि यहाँ तक जाएगा, मतलब ये असीमित, इनफाइनाइट, अनंत, ठीक है। तो ये, और गैर आवर्ती का मतलब क्या हुआ? देखो गैर आवर्ती मतलब जो कोई संख्या रिपीट कर रहा है, तो कोई एक पार्टिकुलर कोई एक संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब उसका कोई एक पैटर्न नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, 10.234, ठीक है, यहाँ पे आपने समझ लिया। अब देखो यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे 2 बार 2 है, ठीक है, यहाँ पे कुछ संख्या है, फिर ये जो 2 है ना, यहाँ पे देखो ये 3 बार 2 हो गया। फिर जब आगे ये और बढ़ेगा तो शायद ये 2 जो है ये 3 बार आपको देखने को मिलेगा, सॉरी 4 बार देखने को मिलेगा। फिर जब ये आगे बढ़ेगा तो ये 2 है, ये आपको फिर से ये 5 बार देखने को मिलेगा। मतलब ऐसी जो संख्या होती है दशमलव के रूप में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनंत। क्यों अनंत? क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है, डॉट डॉट। और गैर आवर्ती मतलब इसका कोई पैटर्न नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, तो ये गैर आवर्ती के अंदर आता है। तो ऐसी संख्या दिखे आपको तो अपरिमेय संख्या है। और जो रूट के अंदर हो और बाहर ना निकले, जैसे मैं आपको बोलूँ कि रूट के अंदर 9 है, तो ये क्या परिमेय या परिमेय है? ये परिमेय है। क्यों है? क्योंकि ये रूट से बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ रूट के अंदर 13 है, तो क्या ये परिमेय के परिमेय है? तो ये अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? अब मैं इस पे एक खुद से बना के आपको समझाता हूँ। जैसे 0.12113111141111, ठीक है, ये संख्या आपको दिख रहा है। अब बताओ ये सॉरी ये डॉट डॉट भी रहेगा, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या, परिमेय। अभी मैंने आपको पैटर्न बताया, देखो ये पैटर्न क्या है, यहाँ पे एक बार है, लेकिन यहाँ पे जो 1 है 2 बार आ गया। फिर ये जो 1 है यहाँ पे 3 बार हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो 1 है ये 4 बार हो गया। तो ऐसा पैटर्न जब आपको दिखता है, ठीक है, जब दिखता है तो आप उसको क्या समझेंगे? अपरिमेय संख्या। और एक इंटरेस्टिंग बात, पाई जो होता है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। और एक ई है, ठीक है, इसको आप ई समझ लो, बस इतना ही आप जानो कि पाई और ई का वैल्यू जो, मतलब पाई और ई जो होता है ये अपरिमेय संख्या होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि पाई और ई, और ऐसा पैटर्न जब संख्या का दिखे तो अपरिमेय संख्या होता है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।